मेरे ख्याल से आधे घंटे से कम ही मैं क्लास ले पाऊँगा। चलो, इंटरफेस के अंदर हम अब बात कर रहे थे वेरिएबल की। ठीक, हमने कोई इंटरफेस बना रखा ऑलरेडी। किसका है लैपटॉप बना हुआ है इसमें? यही माई पैकेज जो बनाया था। डिलीट कर दिया क्या? अच्छा, इसमें है। ओके, ये है। देखो, पेरेंट इंटरफेस वाला जो है यही देखते हैं। अब बना के देखते हैं इसके अंदर हम कोई वेरिएबल। इंटीजर i = 5 अलाउ कर रहा है। ठीक, इससे पहले क्या क्या अलाउ हो सकता है ये देखते हैं। पब्लिक अलाउ हो रहा है, स्टैटिक अलाउ हो रहा है, फाइनल अलाउ हो रहा है, एब्स्ट्रैक्ट देखें। देखो, फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट एक साथ नहीं आते ना, ये भी नहीं आते एक साथ। तो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट सिर्फ ऐसे करके देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट तो वेरिएबल ही नहीं होते, तो कैसे हो पाएगा वेरिएबल? अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? क्लास या मेथड, बस दो ही चीज़ एब्स्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो अभी तक हमने देखा वेरिएबल को हम क्या क्या कर सकते थे? पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल, ये कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफेस के जितने भी वेरिएबल्स हैं क्या होते हैं? पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल। ठीक है, बात करते हैं यहाँ जिसका नाम लिया जाएगा सिर्फ वही बताएगा भाई। ठीक है, इंटीजर a = 4, पब्लिक इंटीजर a = 5, स्टैटिक इंटीजर a = 6, पब्लिक स्टैटिक इंटीजर a = 6, फाइनल इंटीजर a = 10। अब पब्लिक फाइनल इंटीजर a = 9 और स्टैटिक फाइनल इंटीजर a = 8, पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंटीजर a = 4। इसमें से कुछ गलत हैं, कुछ सही हैं। तो अब मैं जिसका नाम लूँगा वही बताएंगे कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। नवीन, देख के बताइए इसमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है। सभी सही हैं? पक्का? अरविंद, हाँ सारे सब सही हैं? पक्का? यार ध्यान से पढ़ लो, देख लो। सुमन, पहला गलत है। सुमन ने बताया पहला गलत है, ये गलत है। सुमन सर, we are not here for whole day. प्लीज सिर्फ सुमन सर को बोलने का अधिकार है, कोई भी बोलेगा तो क्लास से आउट हो जाओगे। अभी लास्ट वन सही है बस? अच्छा, लास्ट वन गलत है। चलो आगे आते हैं। ये सुमन सर ने कहा गलत है, लास्ट वन मार्क नहीं लगाते हम, चलो ताकि और बच्चों को भी कंफ्यूजन ना हो।
हाँ जी अरविंद, कौन सा गलत है? अरे आशीष, आशीष एक भी गलत नहीं है, पक्का? सोच लो। आइए जी, दुबे जी आप बताइए। सब सही है। अभिषेक, सब सही है। अमित, सर एक क्वेश्चन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। सर हम बीच में यदि कुछ हटा दे या कोई दिक्कत इससे? नहीं दिक्कत? नहीं, अभी तो जैसा दिख रहा है उनको बताना है आपको कि ये सही है या गलत। हटाना वटाना कुछ नहीं है। सब सही है सर। सब सही है। हाँ सर, नीचे वाला ज्यादा सही है। अच्छा पूरा है। बबीता, सब सही है सर। पक्का? देखें। सर ये बात सबका एक ही है ना? सबका कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसकी मैं एरर नहीं मानूंगा, इसकी मैं एरर नहीं मानूंगा। इसे 1 2 3 कर देते हैं ये लोग। यस सर, आप सब सही है। नहीं नहीं नहीं, उसकी हम एरर भी नहीं मानेंगे। सब सही है सर। आप सही। ये तो सारे सही हो गए। यस सुमन आपका गलत था भाई। अच्छा दूसरे वाले सुमन आपका भी गलत। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। पब्लिक स्टैटिक सर फाइनल वही तीनों है ना, जो तीनों ये था ना वही। हो सकता है। अभी तो बोला पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल, और इनके अलावा और कौन सा है एक्स्ट्रा? ये कहा था सर, सबसे ज्यादा सही लास्ट वाला है। ठीक है, ये तो वेरिएबल की बात रही। वही कंफ्यूज हो गया मैं। इंटरफेस अब वेरिएबल है। चलो, अगर मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ सुमन सर के लिए है। सुमन सर, अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो ये सही है? सिर्फ मेरे पास 3 तक गिनती का समय है। 1 2 3। नहीं, ये सही इसलिए नहीं है, वो दोनों का वेरिएबल का ए है। नहीं नहीं नहीं, अरे सुमन सर ये लो, आपकी भी इच्छा पूर्ति कर देते हैं। ये कंट्रोल X, कंट्रोल A, कंट्रोल V। अब हाँ सही है। प्लीज 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 सुमन सर, अभी मैं बार बार बता रहा हूँ, सिर्फ 3 ही अलाउ होंगे, पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल। तो इन तीनों में से है ये प्रोटेक्टेड? नहीं है ना, तो गलत है। चलो फिर से सवाल करते हैं सुमन सर आपसे ही। अगर मैंने इसको वॉलेटाइल कर दिया, होता है? होता है, वॉलेटाइल होता है। लेकिन जब अलाउ ही 3 है, पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल, ठीक? ट्रांजिएंट भी होता है, वॉलेटाइल भी होता है, सिंक्रोनाइज भी होता है, उससे आप घबराइए मत, ठीक है? वो मतलब वो आर्काइव में रखने का प्रैक्टिकल यूज नहीं है। चलो चलो आगे देखते हैं आप। सुमन सर, इसको मैंने छोड़ो छोड़ो, इसको नहीं, इसको मिटा देते हैं सारे को, ठीक? और ये ऐसे किया, इंटीजर I कर दिया और ऐसे बंद कर दिया। ये सुमन सर नहीं बताएंगे, ये बताएंगे हमें सुंदर आप बताएंगे। इसमें कोई एरर है तो बताइए, और नहीं है तो बताइए क्यों नहीं है। क्यों इनिशियलाइज नहीं किया? क्योंकि फाइनल वेरिएबल हमेशा क्या मांगता है? इनिशियलाइजेशन। अब यहाँ हम दे नहीं रहे, यही एरर आ जाएगी। देखो ये मेरा इंटीजर I आ गया एरर। देखो क्या बोलेगा, पढ़ के देखते हैं क्या बोल रहा है। द ब्लैंक फाइनल फील्ड, फाइनल बताया उसने, द ब्लैंक फाइनल फील्ड I may not have been इनिशियलाइज्ड। तो इनिशियलाइजेशन जरूरी है भाई, ठीक? अच्छा ब्लैंक फाइनल इसलिए बोल रहा है कि इंटरफेस के अंदर है। हाँ, अगर मैंने इसको ऐसे ही कर दिया, I = 5 कर दिया, तब
अभिषेक नहीं गलत है, ऐसे हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। नहीं, डिक्लेरेशन ये डिक्लेरेशन नहीं है, ये तो इनिशियलाइजेशन है। इनिशियलाइज नहीं कर सकते ऐसे। पक्का? नहीं कर चलो सूरज। अच्छा मेरा एक कंफ्यूजन। हाँ कर सकते हैं। आपकी कंफ्यूजन क्या है? वो कल जो बताए थे, ये स्टैटिक और फाइनल एक साथ क्यों यूज होता है? दोनों का तो मीनिंग सेम ही होगा। फाइनल मतलब कांस्टेंट हो गया ना, स्टैटिक भी तो कांस्टेंट ही है, मेमोरी में वो परमानेंट स्पेस ले चाहे ना ले, स्टैटिक मतलब उसी ये एक्सेस मॉडिफायर आपके अलाउ हैं, और कांस्टेंट बनाने के लिए आप उसे स्टैटिक या फाइनल करें या ना करें, इंटरफेस के पास बाय डिफॉल्ट ये तीनों को मेरा सवाल वो है, स्टैटिक क्यों करते हैं? एक साथ क्यों लिखे हैं? पब्लिक स्टैटिक नहीं भी करोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, और कर भी दोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप मुझे दोनों में से एक चीज़ बताइए ना। अगर हम दोनों कीवर्ड नहीं, दोनों का यूज मुझे लग रहा है सिनोनिमस है, फाइनल और नहीं, सिनोनिमस नहीं कह सकते आप। फाइनल मीन्स रिजिड, अब वैल्यू चेंज नहीं होगी। स्टैटिक अगर क्लास में यूज़ किया होगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। स्टैटिक अगर क्लास में यूज़ किया होगा तो वैल्यू ओवरराइड कर सकते हो, बट मेमोरी में ऑक्यूपाई होती है सिंगल कॉपी। जब तक क्लास लोड रहेगी तब तक उसका अस्तित्व रहेगा, उस वेरिएबल का या उस मेथड का, ठीक? जब तक क्लास लोड रहेगी। जैसे ही क्लास अनलोड हो गई तो वो मेमोरी से रिलीज हो जाएगा। इसीलिए हम क्या स्टैटिक बहुत कम बनाते हैं, क्योंकि मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करके रखते हैं वो जब तक क्लास लोड है। और हम इंस्टेंस इसलिए ज़्यादा बनाते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट जब बनाया, ऑब्जेक्ट से काम लिया, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया, मेमोरी भी रिलीज हो गई। रैम की तरह। हाँ, रैम की तरह नहीं, रैम की जो हमारी कैश मेमोरी। हाँ सिस्टम ऑफ। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अभी देखते हैं ज़रा ऐसे करके, ऐसा अगर मैं कर दे रहा हूँ तो क्या कह रहा है वो? ये अलाउ ही नहीं है इंटरफेस में। अच्छा, इंटरफेस में अलाउ नहीं है। एक छोटा सा मतलब वैसे इससे हट के है, मतलब थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा आपका। कोई क्लास पढ़ी है? ये है, यहाँ आते हैं। ठीक है सर, ये सवाल का जवाब देंगे पवन, आप देंगे। अगर यहाँ मैं ये डाल दूँ, ये बॉडी डाल दूँ और i = 5 कर दूँ, तो जो ये एरर आ रही है ये जा सकती है या नहीं? क्यों? अच्छा, इससे मतलब आप कह रहे हैं चली जाएगी। हाँ फाइनल तो है, इनिशियलाइज भी नहीं करा, पर इनिशियलाइज मैं अब ऐसे करना चाहता हूँ, इसको किसी ब्लॉक में करना चाहता हूँ। इसे ब्लॉक कहते हैं ना, तो हो जाएगा? नहीं होगा? मैं इसीलिए तो कराना चाह रहा था कि आपको याद आ जाए करी हुई चीज़ें। देखो देखो देखो, फाइनल ही तो लिखा है, देखो ना। अच्छा, ये क्यों हो पाया, कौन बताएगा? हाँ, ये क्यों हो पाया? वही ब्लॉक के अंदर क्यों हो पाया? क्योंकि ब्लॉक को हम खुद कॉल नहीं करते। ब्लॉक तो इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो का एक पार्ट है, अपने आप कॉल हो जाता है। इसीलिए जब अपने आप कॉल हो जाता है तो इनिशियलाइजेशन भी हो जाएगा, इसीलिए कंपाइलर ने उसे मुआफ़ी दे दी। लेकिन ऐसा अगर हम ऐसे कर देते, void m1 ऐसे कर देते, तब नहीं होता। क्यों नहीं? क्योंकि मेथड के अंदर कर रहे हैं अब हम चीज़ें, और मेथड के अंदर मेथड कभी भी अपने आप कॉल नहीं होते, मेथड को एक्सटर्नली कॉल करना पड़ता है। यही प्रॉब्लम है, ठीक? अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, कंस्ट्रक्टर के अंदर बना दूं, कंस्ट्रक्टर के अंदर। अच्छा चलो ठीक है, सारी बातें ख़त्म करते हैं। ये सवाल सिर्फ कंचन के लिए है, ये मैंने बनाया
और ये जो हमने बनाया था ये इसकी जगह हम बना दे रहे हैं क्या, कंस्ट्रक्टर। ऐसे ही तो बनाते हैं ना कंस्ट्रक्टर। सेमीकोलन भी लगा दूं? सुमन सर आप बताइए। छोड़ो, क्या बोलूं? मतलब ये क्या सही हो जाएगा, मतलब कोई एरर देगा या नहीं देगा? देगा कोई एरर? छोड़ो, चंदन आप बताइए, एरर देगा? एरर सही करवाओ फिर इसकी। सेमीकोलन हटाऊं या नहीं? सेमीकोलन हटाऊं या नहीं, पहले तो ये बताओ। रहने दूं ऐसे ही? सेमीकोलन हटा दूं? हटा दिया। अब क्या करूं? मतलब अब ठीक है या कुछ करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्टर को मिटा के क्लास का नाम लिख दूं? ऐसे कर दूं? आप ये कह रहे हैं ऐसे कर दूं? अब सही है, कोई एरर नहीं आने की? पक्का? देखें। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, चलो जी, ये देखते हैं। चंदन कह रहे हैं इसको ऐसे कर देते हैं तो कोई एरर नहीं आएगी, और नहीं आ रही। ये एरर क्यों नहीं आ रही ये बताएंगे शुभम तिवारी आप। देखो फाइनल वेरिएबल है आई, मैंने इनिशियलाइज भी नहीं करा तब भी एरर नहीं आ रही। बोलो भाई। हाँ, जब ऑब्जेक्ट क्लियर हम अपना ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे तो कंस्ट्रक्टर भी बाय डिफॉल्ट कॉल होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएशन का मतलब ही क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल करना। और जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा तो वेरिएबल भी हमारा वैल्यू ले लेगा। ये बात समझ में आ रही है? चलो अब इसको ऐसे करके देखते हैं। ये मैंने मिटा दिया, इसको कर देते हैं स्टैटिक। गलत कर दिया, नोटपैड पे करना चाहिए था। चलो अच्छा, स्टैटिक में एरर क्यों आ रही है ये बताएंगे पूनम आप? नहीं मालूम। प्रदीप आप बताएंगे? स्टैटिक में हम लोग आई को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। ये तो कोई बात नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई। हाँ, ये भी कोई बात नहीं। सबसे पहला नियम याद रखो, याद करो पहला नियम। आई जो है नॉन स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक वालों को हम क्या स्टैटिक में कॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फिर अगर मैं इसको स्टैटिक बना दूं तो क्या सही हो जाएगा? स्टैटिक तो कहीं भी हो सकता है। अच्छा चलो ठीक है, अगर इसका स्टैटिक अब मिटा दिया जाए तो ये सही रहेगा या गलत रहेगा? पक्का? क्योंकि वो फाइनल है। अच्छा चलो अब इसका फाइनल हटा दिया जाए। ये देखो सारे कॉम्बिनेशन कर करके दिखा दिए जो कि आपको खुद करने चाहिए घर पर या यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? वापस आ जाते हैं अपने इंटरफेस पर। ठीक, ये तो एक रिवाइज हुआ, वापस आ जाते हैं अपने इंटरफेस पर। तो यहाँ एरर क्यों आ रही है? अभी बताया था। कंचन आप बताइए ये एरर क्यों आ रही है? अभी तो बताया है। ये तो गलत बात है भाई। हाँ बोलो नहीं, इनिशियलाइज नहीं किया क्योंकि फाइनल है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल। अब फाइनल है तो वैल्यू नहीं दी ना, वहीं गड़बड़ हो गई जहाँ हमने
वैल्यू नहीं दी। ये बात समझ में आ रही है? और एरर कौन सी आएगी? रन टाइम, कंपाइल टाइम। जितने भी रेड करके दिख रहे हैं ना, ये सब कंपाइल टाइम एरर हैं। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, रन टाइम और कंपाइल टाइम हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? अच्छा, रन टाइम में आएगा कौन सा? जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, अगर नोटपैड से हमने कभी प्रोग्राम बनाया होता तो कंपाइल करने के लिए हम करते हैं जावा सी फॉर कंपाइल, है ना? तो कंपाइलेशन के टाइम पे अगर कोई एरर आ गई तो वो कंपाइल टाइम एरर है। कंपाइलेशन के टाइम हम वो एक्टिविटी ऐसे दिमाग से, मतलब परसेप्शन से कैसे समझेंगे अगर हमको वर्चुअली जितने भी ऐसे ये रन होने से, अभी हमने रन नहीं करा ना, अभी हमने रन कर दिया क्या? नहीं करा ना, तो रन से पहले ही एरर आ रही है ना, कंपाइल टाइम है। नहीं, अगर इंटरव्यू में पूछे आपका पास कोई डिवाइस नहीं है, ओरली पूछ रहा है, गिवन इंस्टेंस हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज अ रन टाइम एरर as well as how you will distinguish between a compile time error or given So in that case, sir, I will explain you what exactly the responsibility of a compiler. If responsibility is meet, that compiler is doing. In that case, all the error are compile time error. If it is not meeting, then error are. give a Okay. Reasonable example is this: all the syntactical error related to what? Compiler. Or if it is related to compiler, then it is related to compile time error. That's it. रन टाइम मतलब कोई वैल्यू, There is no need to check syntax. देखो अभी दिखाता हूँ, भी लाइव एग्जांपल ही दिखा देते हैं। ये है, ठीक, मेन मेथड, इसके अंदर से मैंने मिटा दिया। क्या कंपाइलर एरर दे रहा है? मैं इसे कंपाइल करूँगा, कोई एरर नहीं आएगी। बट जब रन करूंगा तो JVM का सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू कॉल व्हाट? मेन मेथड। उसे नहीं मिलने वाला मेन मेथड, तो जब उसे मेन मेथड नहीं मिलेगा तो भाई साहब क्या आ जाएगी? रन टाइम एरर। देखते हैं क्या आया, कहाँ गया? यही तो है, देखो क्या आया। कहाँ गया? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, ये पुराना आपका मेन मेथड का एग्जीक्यूशन दिखा रहा है, टेंशन नहीं लो, अभी कर देते हैं इसको। ठीक, ये हमने अभी बनाया ही था, इसे मिटा देते हैं, ये लो। ठीक, और M1 कॉल किया है इसने इसका, जिसके अंदर हम i की वैल्यू प्रिंट करा रहे थे। ठीक, 5 आ गया। अब देखते हैं हम, क्योंकि इसी मेन को अब ये कॉल करने वाला है ना, तो इसी मेन को हम हटा देते हैं। कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। ठीक, जैसे ही रन किया तो एरर आ गया भाई, क्या? मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास। क्लास का नाम देगा और वो कहेगा, चलो ठीक है, दूसरी बात, ये कह रहा मेन मेथड नहीं है मेरी क्लास में। ये लो, मैंने बना दिया मेन मेथड, अब तो है क्लास के अंदर, अब तो है ना। कंपाइलर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेन मेथड कैसा है। कंपाइलर ने तो सिर्फ ये देखा कि सिंटैक्स सही है, तो सिंटैक्स सही है तो कंपाइलर एरर नहीं देगा। लेकिन जैसे ही रन करेंगे फिर आगे कह रहा है मेन मेथड इज़ नॉट फाउंड। वो डेफिनेशन में गलत दिया है। हाँ, स्टैटिक वॉइड मेन हमें करना कैसे वाला है इसने बता दिया। कह रहा मुझे ऐसे वाला मेन मेथड नहीं मिला, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे टाइप का आर्ग्यूमेंट, सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा। हाँ, एग्जैक्ट सिग्नेचर मैच वाला नहीं मिला, इसीलिए रन टाइम एरर आया है। तो रन टाइम समझ में आया आपको? तो ये तो एक एग्जांपल होगा, खाली मेन मेथड ही ढूंढेगा ना, और भी चीजें। मेरे कहने का मतलब रन टाइम एरर तब आता है जब फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम, हाँ, फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर रहे हैं तो मेरा रन टाइम एरर आ जाएगा। लेकिन सिंटैक्टिकल अगर कहीं भी मैंने प्रॉब्लम किया है वो कंपाइल टाइम। जैसे कि एरिथमेटिक एक्सेप्शन क्या होती है? कंपाइल टाइम है या रन टाइम है? कंपाइल टाइम नहीं, मैं 0 को 1 से करूं या 1 को 0 से डिवाइड करूं, कंपाइलर को क्या लेना देना इन बातों से? वो तो सिंटैक्स चेक करेगा ना, और क्या, कंपाइलर को उस बात से क्या लेना देना। लेकिन जब रन होगा, रन टाइम में जो मेरी वर्चुअल मशीन है उसे तो लेना देना है भाई, है ना। रन टाइम एरर आ जाएगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है,
नहीं, जब उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बन सकता तो कंस्ट्रक्टर। अब सवाल ये आता है कि ऑब्जेक्ट तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी नहीं बन सकता, तो वहाँ क्यों अलाउ करा दिया? क्योंकि उसके चाइल्ड को उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की फैसिलिटी है, उसको उसका राइट दे रखा है कि आप अपने पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट बनाने की परमिशन अभी भी नहीं मिली एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। ऐसा मत सोचना कि अगर चाइल्ड क्लास ने एक्सटेंड कर लिया तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को परमिशन मिल गई, नहीं। ऑब्जेक्ट बनाने की परमिशन हमेशा उसी क्लास को मिलेगी जिसने 100% इम्प्लीमेंटेशन दे रखा है। एक भी मेथड इम्प्लीमेंट करने से नहीं चूका, नहीं रुका, सिर्फ उसी को ऑब्जेक्ट क्रिएशन करने की परमिशन है और किसी को नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? पक्का? ठीक है। इस इंटरफेस से मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, आई को। चलो, नहीं करते, इस आई को ऐसे ही रहने देते हैं और इसका डिक्लेरेशन भी नहीं देते, आई का डिक्लेरेशन भी नहीं देते, या दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने डिक्लेरेशन दे दिया, ध्यान से देखिएगा सुमन सर, यह क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ठीक, ये इम्प्लीमेंट कर रही है किसको? मेरे P1 इंटरफेस को। कर सकती है? हाँ, क्यों? P1 स्पेलिंग में कहीं गड़बड़ हुई है बस। ये मेरी क्लास है ना, क्लास तो कर सकती है ना। हाँ ऑब्वियसली कर सकती है, किसने रोका है? ओ दूसरे पैकेज में तो नहीं है क्लास, आई थिंक हाँ यही हो सकता है। हाँ इस पैकेज में नहीं है ना भाई। चलो इस क्लास के साथ खेलते हैं। ठीक, ये P1 इंटरफेस को क्या कर रही है? इम्प्लीमेंट कर रही है। मैं मेन मेथड में कंट्रोल D, यहाँ इस मेन मेथड में मैं क्या करने वाला हूँ? कंट्रोल C और कंट्रोल A कंट्रोल V। जो इस इंटरफेस के पास जाके देख लेते हैं पहले क्या क्या है। इस इंटरफेस के पास क्या है मेरा? i=7 है। ठीक, तो i=8 कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया और प्रिंट करा रहे हैं हम क्या? i को। तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी, ये सवाल है शुभम सरोज आपके लिए। अच्छा ऑब्जेक्ट भी बना दूं उसका? एरर आएगी? अरे ये बताएंगे हमारे दिस अभिषेक भारतीय, एरर आएगी अगर मैं ऐसा कर दूं तो? बताइए। देखो ना मैंने ये किया है, प्रिंट आई सर। देखो एक्सटेंड हम कौन से उसमें कर रहे थे, कहाँ गया वो? ये माई क्लास में हम एक्सटेंड कर रहे थे। यहाँ एक्सटेंड कर रहे थे मेन मेथड में, सिर्फ मैं i क्या कर दिया? 8 कर दिया और i को प्रिंट कर दिया। ये दो स्टेटमेंट में लिखना चाहता हूँ मेन मेथड के अंदर। तो एरर है सर। क्यों है एरर? अच्छा चलो कोई बात नहीं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख दिया। ये लो भाई साहब। हाँ जी आप बताइए भाई साहब। तो वैल्यू तो पहले से ही यहाँ पर है ना, देखो ना इंटरफेस में है, ये रही। हाँ वैल्यू 7 है, यहाँ पे 8 कर दे रहे हैं, तो क्यों आएगी?
क्योंकि फाइनल कीवर्ड में, फाइनल वेरिएबल में एक बार ही इनिशियलाइजेशन होता है। फाइनल मतलब फाइनल, दोबारा नहीं चेंज करेंगे अब हम। ये बात समझ में आ रही है? चलो अब देखते हैं। सुमन सर ये आपके लिए है, बड़ा आसान सा सवाल है। यह सुमन सर से पहले कंचन आपके लिए है। इसको ऐसे लिख दिया अगर मैंने, अब तो कर सकते हैं। पक्का? सुमन सर आप बताइए। वहाँ पे इंट यूज करेंगे ना। क्यों एरर नहीं आएगी ये वाली बात बताइए सुमन सर आप। इधर भी आई तो उधर भी आई, इधर भी है। एम्बिग्यूटी नहीं होगी कि कौन से वाला आई को मैं यूज करूं। उधर मतलब इधर देखो, जिसने इसको इंटरफेस को एक्सटेंड किया, ये ना यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है। अब ये परेशान नहीं होगा कि कौन सा वाला आई यूज करूं। चलो छोड़ो इतना। अरे हाँ हाँ उसमें फाइनल है, ये देखो। नहीं मतलब फाइनल मैंने लिखा नहीं, लिख दूंगा कोई भी दिक्कत नहीं है। लो अब लिख भी दिया मैंने। आप बताइए सुमन सर। चलो कोई बात नहीं, ये वो वाला फाइनल लेगा। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये 8 ना प्रिंट करके 7 प्रिंट कर देगा। चंदन आप बताइए क्या प्रिंट करेगा, 8 या 7? ये क्यों 8 प्रिंट करेगा चंदन आप बताएंगे। कर तो रहा है 8, पर क्यों करेगा? लोकल वेरिएबल है, प्रायोरिटी वो पहले अपने वेरिएबल को देगा। मैंने एग्जांपल दिया था ना, मान लो हमारे घर में अमित नाम का एक बालक है और 4 घर छोड़ के एक और अमित नाम का बालक है। हम कहेंगे अमित बेटा इधर आओ, कौन सा अमित आएगा, 4 घर बाद वाला या हमारा वाला? सिंपल सा क्वेश्चन है, इंप्लीमेंट का फायदा क्या है? तो लोगों को यहाँ पे सीधा नाम ऐसे करके क्यों सीधा प्लीज प्लीज प्लीज, ये मेरे को सिर्फ आपको बताना था कि लोकल और ग्लोबल। अभी सिंपल सी बात है सुमन सर, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, अब कौन से वाले की वेरिएबल वैल्यू आएगी? 9 प्रिंट होगा या 8? मतलब आई एम नॉट इंटेंडेड टू इंसल्ट यू, आई एम जस्ट इंटेंडेड टू ब्रश अप योर थिंग्स। अभी आप ही ने कहा ना बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, उसी सिंपल क्वेश्चन को मैंने दूसरे तरीके से पूछ लिया। इस बार 9 प्रिंट होगा। मैंने आपको बताया अभी कि अगर हमारे घर में अमित नाम का बालक है और 4 घर छोड़ के अमित नाम का बालक है, हम अमित को आवाज देंगे तो कौन सा अमित आना चाहिए? तो ये जो मेन मेथड का घर है सिर्फ यहाँ तक है, बस। मेन मेथड का घर सिर्फ यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ खत्म है। तो अब क्या आना चाहिए? 8 ही आना चाहिए। हाँ अगर ये यहाँ पे नहीं होता तब हमारे घर में जब अमित है ही नहीं तो भाई कोई और सा ही अमित आएगा ना, ठीक है। तो ये मैंने अभी इंटरफेस के साथ भी करके दिखाया कि अगर मैंने वहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया तो इसका मतलब फाइनली वो इनिशियलाइजेशन है। और दोबारा करेंगे इनिशियलाइजेशन तो क्या होगा भाई? कंपाइल टाइम एरर। ठीक, तो अभी फिलहाल यहीं तक रखते हैं। इंटरफेस में जितनी भी चीज़ें कराई हैं भाई कर लेना प्रैक्टिस। नहीं कर पाओगे तो भाई देखो आगे मैं और ज़्यादा एडवांस करने वाला हूँ। इंटरफेस लास्ट थिंग है, उसके बाद मैं ऊप्स कॉन्सेप्ट पे आने वाला हूँ। ऊप्स कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट कर दूंगा मैं, और जब ऊप्स कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूँगा तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि आपको पता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी, आपको पता है ओवरलोडिंग का भी, आपको पता है ओवरराइडिंग का भी, आपको पता है कंस्ट्रक्टर का भी, आपको पता है ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर का भी। मैं सब चीज़ एक्सपेक्ट करूँगा फिर आपसे। ठीक, इंटरफेस का भी मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा। क्यों बना रहे हैं इंटरफेस जब उसके अंदर डेफिनेशन नहीं दे रहे? रीज़न होना चाहिए आपके पास। क्यों बना रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब उसके अंदर आधे अधूरे मेथड डाल दिए और आधे अधूरे एब्स्ट्रैक्ट मेथड डाल दिए? क्यों बना रहे हैं हम ऐसे जब हमारा सारा काम सिंपल क्लास से चल सकता था? तो इन दोनों चीज़ों की क्यों ज़रूरत पड़ी? ठीक, डिस्ट्रक्टर भी यूज होता है? डिस्ट्रक्टर यहाँ यूज़ नहीं होता। डिस्ट्रक्टर C++ के अंदर था हमारा, डिस्ट्रक्टर यहाँ नहीं है।
या हमारा गार्बेज कलेक्टर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है ऑब्जेक्ट को, नो लॉन्गर इन यूज, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट इज नो लॉन्गर इन यूज, वो एक बार फिर से बता देना, वो जो स्टैटिक यूज करते हैं तो उसको बाद में तुमने स्टैटिक और फाइनल में जो डिफरेंस बताया उसको बाद में भी हम कर सकते हैं क्या मतलब दोबारा पूछिए। स्टैटिक और फाइनल एक साथ जो यूज कर रहे हैं। एक मिनट क्लास तो पॉज नहीं किया हमने।